नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एसएससी ट्यूटोरियल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023-2022। ठीक है, 21 जुलाई 2022 को सेकेंड शिफ्ट में जो चीज़ के क्वेश्चन आए थे, आज हम उसे अच्छी तरीके से कवर करने वाले। ठीक है, ये हमारे डेली क्लास 9 बजे होती है। समझ में आ गया नहीं आ गया? इसमें हम 25 क्वेश्चन कवर करते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हम अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान दीजिए। प्रसिद्ध अभिनेता हेमा मालिनी, क्या प्रसिद्ध अभिनेत्री, क्या अभिनेत्री जो है हेमा मालिनी, ये किस प्रशिक्षित नर्तकी, क्या किस नर्तकी हैं, कौन सी नर्तकी हैं आपको बतानी है, बताइए। तो कौन सी नर्तकी हैं? तो ये हमारी भरतनाट्यम, क्या ये भरतनाट्यम नृत्य करती हैं। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। भारतीय संविधान ने कहाँ से शासन एक कैबिनेट स्वरूप ग्रहित किया है, क्या कहाँ से कैबिनेट शासन जो है ग्रहित किया है, आपको बताना है। बताइए, क्वेश्चन नंबर दूसरा का कौन सा आंसर सही होने वाला है। तो हमारा कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 3। 1761 में मैसूर का शासक इनमें से कौन था? मुर्शीद अली, जफर खां, हैदर अली, निज़ामुल मुल्क, बाजीराव। तो हैदर अली जो था, क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा ऑप्शन सही होने वाला है, कौन सा, हैदर अली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। नागर या उत्तरी भारतीय मंदिर शैली की वास्तुकला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? क्या गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंची मीनार टावर के नीचे स्थित होता है? कोई मीनार टावर या शिखर नहीं थे? इसमें विस्तृत चार दीवारी होती है? मंदिर का सबसे ऊपरी हिस्सा यानी कलश नहीं था? क्या बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कौन सा सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा आंसर सही है? क्या गर्भगृह में कौन, पहला गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंची मीनार टावर के नीचे स्थित होता था। ठीक है, समझ आ गया नहीं आ गया? ये चीज़ हमको आपको ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 1928 में सैंडर्स हत्या का अभियुक्त इनमें से कौन था? तो सैंडर्स की हत्या किसने करी थी? तो करी थी हमारे भगत सिंह ने। किसने? भगत सिंह। ठीक है, इन्हें फांसी भी दे दिया गया था बाद में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। किसी व्यक्ति के लिए संतुलित आहार आरडीए के अनुरूप होना चाहिए। आरडीए का पूरा नाम इनमें से क्या होता है? क्या होता है? रिक्वेस्ट डाइट अलाउंसेज, रिक्वेस्ट डाइटरी अलाउंसेस, रिकमेंडेड डाइट अलाउंसेस, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। हमारा चौथा ऑप्शन सही होने वाला है, कौन सा? चौथा ऑप्शन, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस सही होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। महापाषाण को खड़ा करने की प्रथा लगभग कब से शुरू हुई? क्या कब से शुरू हुई? लगभग 1000 से 2500 ईसा पूर्व, 1500, 3000। ये बताइए, महाप्रसाद को खड़ा करने की ये 3000। ठीक है, समझ में आ गया? हमारा चौथा ऑप्शन सही होने वाला है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। जब भारतीय संसद में कृषि कानून वापसी बिल 2021 पारित किया गया था, तब निम्नलिखित में से कौन सा कृषि और किसान कल्याण मंत्री थे? कौन थे? तो नरेंद्र सिंह तोमर, राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह। इनमें से आपको कौन सा लग रहा है? राजनाथ सिंह क्या थे इस समय, क्या है एक समय रक्षा मंत्री, क्या है रक्षा मंत्री। समझ नहीं आ गया? और कौन थे किसान मंत्री? तो उस टाइम पे किसान मंत्री हमारे नरेंद्र सिंह तोमर थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 1853 में भारत की पहली रेलवे लाइन कहाँ चली थी? तो 1853 में भारत की पहली रेलवे लाइन बॉम्बे और ठाणे यानी मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। कब? 1853 में। कितने किलोमीटर चली? 34 किलोमीटर। समझ में आ गया? कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर। समझ में आ गया नहीं आ गया? ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। इनमें से किसने राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 प्राप्त किया? क्या 2022 का नृत्य शिरोमणि पुरस्कार प्राप्त किया? भावना रेड्डी, बैजंती काशी, यामिनी कृष्णमूर्ति, अर्पणा सतीशन। बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा आंसर सही होने वाला है? तो किसने? अर्पणा सतीशन। किसने? अर्पणा सतीशन। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए किसी वर्ष कीमतों का उपयोग किया जाता है, उस वर्ष को क्या कहा जाता है? तो उस वर्ष को क्या कहा जाता है? उस वर्ष को आधार वर्ष क्या कहा जाता है? क्या बेस वर्ष। समझ आ गया? हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12। देवप्रयाग में इनमें से किस नदियों का संगम होता है? देवप्रयाग किस राज्य में है? तो देवप्रयाग हमारा उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। समझ आ गया?
उत्तराखंड में। यहीं पे क्या है हमारी भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। वहीं पे क्या है हमारा देवप्रयाग है। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, पहला ऑप्शन सही होने वाला। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का पहला यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बना? कौन बना बताइए? अमित भड़ाना, अनन्या पांडे, भुवन बाम, प्राजक्ता कोल। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही है, कौन बने? प्राजक्ता कोल ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 2011 की जनगणना के प्रयोजन हेतु वर्ष और उससे अधिक की आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझने के साथ पढ़ और लिख सकता है साक्षर माना गया है। बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रयोजन हेतु किस वर्ष और उससे अधिक के आयु का व्यक्ति जो किसी भाषा को पढ़ने समझने के साथ लिख सकता है साक्षर माना जाता है? बताइए कौन सा सही है हमारा? कौन सा सही है? तो हमारा 7, हमारा कौन सा 7 वर्ष का व्यक्ति। समझ नहीं है क्या? हमारा पहला ऑप्शन सही होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से किस प्रकार के पौधों में बीज पाए जाते हैं? टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा। ये हमारा जिम्नोस्पर्म क्या होता है? इस प्रकार के बीज में, पौधे में बीज पाए जाते हैं। ठीक है, टेरिडोफाइटा में नहीं पाया जाता, थैलोफाइटा में नहीं पाया जाता, ब्रायोफाइटा में नहीं पाया जाता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, रूस में निम्नलिखित में से कौन सा समशीतोष्ण घास का मैदान है? क्या है? अमेजन, प्रेयरीज, कांगो, स्टेपिस। क्या स्टेपिस जो है ये समशीतोष्ण घास का मैदान है? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 17, विज्ञान की आवास सारणी में Fe किस रासायनिक तत्व का प्रतिनिधित्व करता है? आयरन का क्या है सिंबल? Fe होता है। ठीक है, Fe से आयरन, ये Fe का ही, समझ गया, आयरन का ही प्रतिनिधित्व Fe करता है। फ्लोरीन क्या किसका करता है? F से फ्लोरीन। समझ गया। ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन O से ऑक्सीजन। समझ गया, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन सही होने वाला है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्रिकेट पिच। क्या क्रिकेट पिच के एक ही छोर पर स्टंप और पंपिच के बीच की दूरी कितनी होती है? स्टेप और पंपिच के बीच की दूरी 22 मीटर हो। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, चौथा ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत का कौन सा पड़ोसी देश लद्दाख के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? नेपाल करता है, म्यांमार करता है, भूटान करता है और पाकिस्तान करता है। बताइए कौन सा देश साझा करता है? समझिए, लद्दाख का, ये हमारा क्या है? लद्दाख, सॉरी देखिए, ये वाला हमारा क्या हो गया? ये हमारा जम्मू कश्मीर हो गया। ठीक है, ये हमारा जम्मू कश्मीर है। तो ये वाला एरिया क्या कहलाता है? हमारा लद्दाख। क्या कहलाता है? लद्दाख। ये क्या है? हमारा चीन से, यानी चीन में तिब्बत पहले चीन तिब्बत अलग था, लेकिन अब चीन में हो गया है। तो तिब्बत और ये हमारा नेपाल से बॉर्डर साझा करता है। कौन कौन करता है? तो लद्दाख। समझ आ गया आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली, पहला ऑप्शन सही होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, डी उत्सव फेस्टिवल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, नागालैंड। किस में? तो अरुणाचल प्रदेश में आता है, पहला ऑप्शन सही होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, चिट्टी बाबू किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? क्या चिट्टी बाबू किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो बताइए किससे संबंधित है चिट्टी बाबू? तो चिट्टी बाबू हमारे किस, गिटार, संतूर, सितार, वीणा। क्या वीणा? तो हमारे चिट्टी बाबू वीणा से संबंधित। समझ आ गया नहीं आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, संसद के सत्रावसान और नए सत्र में पुनर्गठन के मध्य की अवधि क्या कहलाती है? बताइए क्या कहलाती है? कटौती प्रस्ताव, स्थगन, विघटन, मध्यावकाश। क्या कहलाती है? ये मध्यावकाश कहलाती है। समझ आ गया? क्या कहलाती है? मध्यावकाश। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, टेस्ट ऑफ माई लाइफ निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? मोहम्मद कैफ, युवराज सिंह, जहीर खान, आशीष नेहरा। तो इस किसकी है? युवराज सिंह, दूसरा ऑप्शन सही होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान किसको हराया था? तराइन के जो दूसरा युद्ध हुआ था, किसने हराया था? मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वी चौहान को हरा दिया था और ये इसी में मृत्यु हो गई थी। किसकी? ये पृथ्वीराज चौहान की। पहले युद्ध में क्या होता है? तराइन के 1191 ईस्वी में क्या होता है? मोहम्मद गौरी हार जाता है, लेकिन दूसरे युद्ध में जीत जाता है और इनको क्या कहते हैं? पृथ्वी चौहान की दूसरे युद्ध में मृत्यु हो जाती है। समझ आ गया? इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा तीसरा ऑप्शन सही होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को ढींग एक्सप्रेस से नाम जानता है? क्या ढींग एक्सप्रेस? पीटी उषा, हिमा दास, द्युति चंद, नीरज चोपड़ा। बताइए,
ढींग एक्सप्रेस के नाम से हिमा दास को जानता है, किसको? हिमा दास। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, दूसरा ऑप्शन सही होने वाला है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज थोड़ा कम टाइम था, इस वजह से हमने जल्दी जल्दी में आप लोगों का लेक्चर तैयार किया। समझ में आ कि नहीं आ गया? चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। समझ गए दोस्तों? फटाफट, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, जय हिंद।